नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। बैंक मित्र तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इलाके के बदमाश इन बैंक मित्रों के सबसे बड़े शत्रु बनते जा रहे हैं। एक के बाद एक कई छिनैती और लूट की घटनाएं बैंक मित्रों के साथ हो रही हैं। आज आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र में थाने से महज 400 मीटर की दूरी पर यूनियन बैंक के मित्र मूरत सरोज से 3.5 लाख की छिनैती हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी बड़े आराम से फरार हो गए और बरदा थाने की पुलिस पानी पीटती ही रह गई। 24 घंटे बाद भी पल्सर सवार बाइक सवारों की कोई लोकेशन, कोई सुराग पुलिस के पास नहीं है। वैसे इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में पुलिस टीम आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, एकमा आजमगढ़। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। डीएम साहब के अलावा पुलिस कप्तान लगातार आदेश दे रहे हैं कि तहसील और थाने के अफसर गांव-गांव में अभियान चलाकर जमीन के विवाद खत्म कराएं, जिससे कि बड़ी घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन स्थानीय पुलिस और तहसील के अफसर क्या कर रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण इस वीडियो में देखा जा सकता है। जमीन का झगड़ा, बात बढ़ी तो किस कदर लाठी डंडे चल रहे हैं, वीडियो में देख सकते हैं आप। यह घटना है मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अबाड़ी गांव में, जहां भोला और कन्हैया के बीच जमीन का विवाद चला आ रहा है। आज कहा सुनी हुई और उसी के बाद लाठियां चटकने लगे। दोनों पक्षों से कई लोग घायल हुए हैं, जिसमें 40 वर्षीय जिनकी पत्नी भोला, उधर 45 वर्षीय भोला, 22 वर्षीय करिश्मा को गंभीर चोटें आई हैं। सीएचसी पर भर्ती कराया गया, जहां से कुछ लोगों को जिला अस्पताल भेज दिया गया। मामला थाने पर पहुंचा है। थाने की पुलिस को इस बात का कोई मलाल नहीं है, चिंता नहीं है कि काश मारपीट की घटना रोक पाते। प्रभारी इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह ने कहा कि हाँ, मारपीट की सूचना मिली है, तहरीर आई है, मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। अब इस जांच और कार्रवाई में कितना वक्त लगेगा, अब यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मारपीट का यह वायरल वीडियो बता रहा है कि हालात कैसे हैं, पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है। ब्यूरो चीफ जावेद लड्डू की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया। भीषण गर्मी के बीच बिजली विभाग के अफसरों ने जनता को ज्यादा से ज्यादा बिजली सप्लाई देने का फरमान दे दिया, लेकिन इसके लिए संसाधन और मैन पावर का इंतजाम नहीं किया गया। यही वजह है कि मुबारकपुर में जेई चंदन यादव के सख्त तेवर से कर्मचारी 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। कहीं ट्रांसफार्मर बदलना है तो कहीं तार ऊपर से
टीम को लगा दिया गया है कि मीटर जांच भी करते रहिए। कर्मचारियों ने मांग की है कि बड़े साहब ध्यान दें और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे कि शिफ्ट वाइज, टीम वाइज काम बांट दिए जाए, किसी को कोई परेशानी न हो और भीषण गर्मी में भी हम जनता की सेवा करते रहें। अब देखना है कि बड़े साहब कब यह काम करते हैं। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बिजली विभाग की और खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की यह खास रिपोर्ट, मुबारकपुर, आजमगढ़। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। कहते हैं हृदय से जुड़े रिश्ते ही जिंदगी की असल पूंजी होते हैं। धूप छांव, सुख दुख भले ही आए, लेकिन इन रिश्तों का प्रेम कभी कम नहीं होता, कभी कोई दूर नहीं कर पाता। लेकिन जब ऐसे ही किसी अपने की मृत्यु हो जाती है तो सचमुच दिल सिसक उठता है। कुछ ऐसा ही हुआ आजमगढ़ के प्रसिद्ध शिक्षक नेता दिवाकर तिवारी के परिवार में। धर्मपत्नी सरस्वती तिवारी बरसों तक सचमुच सरस्वती और लक्ष्मी बनकर परिवार को आगे बढ़ाती रही, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ी और अस्पताल ले जाते रास्ते में ही मृत्यु हो गई। इस खबर से क्या घर, क्या परिवार, क्या रिश्तेदार, क्या शुभचिंतक, जो भी सुना अवाक था। लेकिन नियत के खेल भी निराले होते हैं। आज हृदय के इसी रिश्ते की पूंजी अचानक खत्म हो गई। साथ रह गई वो यादें जो साथ साथ जिए थे। आज ब्रह्मभोज पर आजमगढ़ के गोपालपुर गांव में चिल्ड्रन कॉलेज के प्रबंधक पंडित बजरंग त्रिपाठी, शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी, आजमगढ़ के माध्यमिक शिक्षक संघ के सभी गुटों के तमाम नेता और सम्रांत लोग पहुंचे थे और नम आंखों से श्री तिवारी की धर्मपत्नी सरस्वती तिवारी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस श्रद्धांजलि सभा में किरण तिवारी, कमलेश तिवारी, मिथिलेश तिवारी, अनिल राय, मुन्नू यादव, कृपाशंकर पाठक सहित पूरे पूर्वांचल से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस दौरान एक एक लम्हा मानो भावुक था। परिवार में तो लोग यही कह रहे थे कि अम्मा सदैव यादों में बसी रहेंगी। पौत्री प्रिया तिवारी ने कहा कि उनकी सीख, उनकी प्रेरणा सदैव हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। बिटिया ने अश्रुपूरित नेत्रों से श्रद्धांजलि देते हुए यही कहा कि मौत कितने रूप बदले, रंग बदले, ढंग बदले, हम तुम्हें मरने न देंगे जब तलक जिंदा कलम है, जब तलक जिंदा कलम है। आलोक तिवारी की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। आजमगढ़ के प्रसिद्ध कवि और श्रमिक नेता प्रभु नारायण पांडे जी के घोरठ स्थित आवास पर सदस्य राज्य महिला आयोग श्रीमती संगीता तिवारी पहुंची और उनका कुशल क्षेम जाना। इस अवसर पर आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव व साहित्यकार संजय कुमार पांडे ने श्रीमती संगीता तिवारी को एसोसिएशन की तरफ से वार्षिक पत्रिका आइडियल इंडिया भेंट कर उनका स्वागत और सम्मान किया।
उन्होंने कहा कि श्रीमती संगीता तिवारी कोरोना संक्रमण काल में मजदूरों गरीबों के लिए यादगार काम की हैं। संगठन भी उनका सम्मान करता है। इस अवसर पर सदस्य राज्य महिला आयोग श्रीमती संगीता तिवारी ने कहा कि एसोसिएशन द्वारा जो हमें सम्मान दिया गया है उसके लिए आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने कहा कि आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम तैयार रहेंगे। श्रीमती संगीता तिवारी जी, सदस्य राज्य महिला आयोग, आज आपका सम्मान भी आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन तरफ से किया गया है। अब आपको पत्रिका भी भेंट कर क्या कहना चाहेंगे? मैं आइडियल इंडिया एसोसिएशन की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे पत्रिका देके इस लायक समझा गया। मैं राष्ट्रीय महासचिव संजय पांडे जी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते रहिए। शिवा पब्लिक स्कूल के प्रबंधक मनोज पांडे ने कहा कि श्रीमती संगीता तिवारी की सामाजिक कार्यों में काफी रुचि रहती है और इस शहर से उनका विशेष लगाव है। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित तिवारी, मोनू सिंह, स्वतंत्र पांडे, आशुतोष पांडे, सुरेश सोनकर सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। खबरें। तुम्हारे बाइक की चमक मेरे चेहरे पर पड़ी, यही कहकर बाइक सवार को जमकर पीटने वाले लोगों पर अब पुलिस की कार्रवाई हो रही है। मामला गंभीरपुर थाना क्षेत्र के धरनीपुर बिसिया का है, जहां रमाकांत और उसके पिता चंद्रिका को कुछ लोगों ने जमकर पीटा था, महज इसलिए कि रास्ते से गुजरते समय उसके बाइक की लाइट उनके चेहरे पर पड़ गई थी। पिता पुत्र की पिटाई के बाद अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर जानकारी होने के बाद गंभीरपुर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर आज 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी कर ली है। गांव वालों में संतोष है कि चलो दबंगों पर कार्रवाई तो हुई। इधर घायल पिता पुत्र अब इलाज करा रहे हैं। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, आजमगढ़। इस बार योगी बाबा के राज में यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा बड़े ही टाइट माहौल में संपन्न कराई गई। इसी कारण बच्चों से लेकर गार्जियन सभी को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। तो जान लीजिए रिजल्ट की डेट यूपी बोर्ड ने घोषित कर दी है। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट आगामी 9 जून को एक साथ दोपहर 12:30 बजे घोषित किया जाएगा। हम आपको बता दें कि इसी बार 12वीं अंग्रेजी का पेपर भी लीक हुआ था, जिसके बाद काफी हो हल्ला मचा और 24 जिलों की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। बाद में यह परीक्षा भी चुस्त दुरुस्त इंतजाम के बीच संपन्न कराई गई। तो रिजल्ट से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ना कोई फोटोबाजी, ना कोई दिखावा करने वाले कार्यक्रम से नाम कराने की कोशिश। यह आजमगढ़ का सामाजिक संगठन प्रयास है, जो वहां पहुंच जाता है जहां किसी को मदद की जरूरत होती है। पर्यावरण दिवस पर तमाम संस्था के पदाधिकारी पौधरोपण अभियान की तैयारी कर रहे थे कि संगठन की महिला पदाधिकारी मीरा चौहान ने सूचना दिया कि निबी बिलैसा रेलवे क्रॉसिंग के समीप दलदल में एक गाय फंसी है। पूरी टीम अध्यक्ष रणजीत सिंह के साथ वहां पहुंच गई और मौके से गाय को बाहर निकाला, उसकी सेवा शुश्रूषा की। अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि पौधरोपण से पहले यह जरूरी काम था। आज इस टीम में महात्म चौहान, सुशील चौहान, राकेश चौहान, ओम प्रकाश, ओम नारायण श्रीवास्तव, शंभुदयाल सोनकर, मीरा चौहान के अलावा सिंटू राय प्रमुख रूप से सहयोग किए। सभी ने पौधरोपण और फोटो खिंचाने की बजाय गाय की जान बचाना जरूरी समझा। सही मायने में यही सच्ची सेवा भी है। संगठन की और तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की
नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। बिलरियागंज थाना पुलिस ने दुष्कर्म के फरार आरोपी को आज धर दबोचा। रौनापार थाना क्षेत्र में इस आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था। आरोपी का नाम है अवधेश कुमार पुत्र रामलखन। वह बिलरियागंज थाना क्षेत्र के छीही छिछोरी गांव का रहने वाला है। इस फरार आरोपी को काफी पहले से पुलिस तलाश रही थी। आज अंडाखोर थाना तिराहा से इसकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बिलरियागंज के प्रभारी इंस्पेक्टर विजय प्रकाश मौर्य, कांस्टेबल धीरज कुमार त्रिपाठी, कांस्टेबल तेज बहादुर और अतुल सिंह यादव शामिल हैं। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। तुम्हारे ट्रेनिंग से लेकर ड्यूटी के समय पुलिस वालों को सजग किया जाता है कि मुस्तैदी से ड्यूटी करिए, कहीं कोई चूक ना हो जाए। लेकिन एक दरोगा जी तो इतने शानदार और इतने अलग अंदाज में सोए कि सोते समय ही चोर उनकी पिस्टल चुरा ले गए और उन्हें खबर ही नहीं हो पाई। जी हाँ, खबर आ रही है मैनपुरी जनपद के करहल थाना क्षेत्र से। वही करहल जहां के विधायक बने हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। इसी थाना क्षेत्र पर तैनात हैं अनिल कुमार एसआई। पता लगा है कि कस्बा चौकी के इंचार्ज साहब ड्यूटी करके आए और घर पर सो गए। इस कदर सोए कि रात में चोर उनके घर में घुसे और उनकी सरकारी पिस्टल ही चुरा ली। खबर होने के बाद से दरोगा जी परेशान हैं। इस बारे में एफआईआर थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन न तो पिस्टल का पता चला है, न ही उसे चुराने वाले चोर का। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।